शायद काफी पहले बात होनी स्टार्ट हुई थी 2020 के आसपास। आपने एक तरह से हमें फंडामेंटली गाइड करना शुरू किया था कि आने वाले टाइम में आपको यूरोपियन साइड पे, चाइना के इकोनॉमी में, या यूके, यूएस, ये सब कंट्रीज में आपको फंडामेंटली भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम दिखेगी। प्लस आने वाले टाइम में वॉर लाइक सिचुएशंस अराइज होंगी, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होंगे जिसके कारण फर्दर दिक्कतें और भी कई जगह पे दिखेंगी। अब चाइना की इकोनॉमी में अगर बात करें तो डाटा पिछले साल से ही नॉन फेवरेबल या नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया था। यूएस के एक्सपर्ट्स ने अब कहना शुरू कर दिया कि रिसेशन आएगा। यूरोपियन इकोनॉमीज प्रॉब्लम में है। दोनों तरफ वॉर लाइक सिचुएशन की भी कुछ कुछ बातें चल रही हैं। चाइना ताइवान से भिड़ा हुआ है, यूएस से उधर वाले कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो इतने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव सब इंडिया छोड़ छोड़ के बाहर जाके सेटल होना चाह रहे हैं या चले गए हैं, उनको समझाना हो या किसी को अगर कोई पूछे बताना हो तो आगे फ्यूचर में रहने के लिए लोकेशन या सेटल होने के लिए लोकेशन इंडिया के अलावा अगर किसी को चाहिए हो तो कौन सी सही हो सकती है? देखो, वो आप मेरे से मुंह से वो खुलवाना चाहते हो कि लोग बाकी और डर जाएंगे। नहीं, उनको समझाना जरूरी है सर कि इंडिया छोड़ के जाने की जगह इंडिया में रह के काम करो तो ज्यादा फायदा है। वो समझते नहीं जल्दी। शायद आपका समझाया हुआ समझ जाएंगे। एक्चुअली क्या है, ये तो बात सही है कि सिचुएशन ग्रिम है, और आई थिंक जैसे आपने बताया भी 2020 से यही जिक्र है कि ये पूरा डेकेड ही चैलेंजिंग रहेगा। एंड तीन फ्रंट पे वार खुलनी थी, रशिया साइड पे खुल चुकी थी, फिर चाइना ताइवान का इंतजार था, उसकी तैयारी कर ही रहेगा वो, राइट। और एक इसराइल और मिडल ईस्ट की तरफ होना था, वो भी अब कहानियां शुरू हो गई हैं दोबारा वापस। हाँ जी। तो जो अगर मैं मैप वाइज दिखाने की कोशिश करूंगा ग्राफ, तो वर्ल्ड मैप में जो दिक्कतें हैं वो, ये पूरा एरिया तो जी बहुत बड़ी दिक्कत है। यूरोप, यूके, और ये मिडल ईस्ट, हाँ जी। मतलब और सेंट्रल एशिया, बहुत बड़ा चैलेंज है ये पूरा। ओके। यानी कि अगर आपके कोई लोग नोन यूरोजोन में हैं, तो पर्टिकुलरली ईस्टर्न यूरोप तो अभी इमीडिएटली चैलेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, फिर बाद में वेस्टर्न यूरोप, यूके, यूके। और फिर ये मिडल ईस्ट वाला एरिया, सेंट्रल एशिया, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ये एरिया तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में रहेगा। राइट। फिर अफ्रीका का ये जो लाइन है, इसके नीचे नीचे जो एरिया है वो सेफ है। ओके। यानी कि जो ऊपर वाले जो एरियाज हैं, यहाँ पे बड़ा चैलेंज रहेगा। यानी कि शायद ये माली, सुडान, चैड के नीचे वाला एरिया सेफ है, कोई इशू नहीं है, तो वहां जाके सेटल हो सकते हैं। वो वैसे डेंजरस नहीं है सर थोड़ा? हाँ, मतलब वहां पे बाहर का इशू नहीं रहेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। ये एरिया रिलेटिवली सेटल्ड है। न्यूजीलैंड में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। न्यूजीलैंड में तो न्यूजीलैंड रिलेटिवली, फिजी आइलैंड रिलेटिवली सेफ है। फिर ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा है, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा चैलेंज, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा। जो ठीक वेस्टर्न है। पार्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा है, वहां पे चैलेंज नेचुरल डिजास्टर्स का बहुत ज्यादा होने वाला है यहाँ पे। ओके। यानी कि यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स का बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वेस्टर्न कनाडा, वेस्टर्न यूएस एंड ईस्टर्न कनाडा एंड ईस्टर्न यूएस में वार लाइक सिचुएशन का इम्पैक्ट रहेगा। साउथ मतलब अमेरिका, सॉरी, मतलब है तो दोनों पूरे ही खराब, चाहे ईस्टर्न हो चाहे वेस्टर्न हो, कोई ना कोई रिस्क तो है ही है। हाँ, यहाँ पे मेजरली डिसरप्शंस ऑन natural disaster, water like elements and volcanic eruptions and water disaster, वो सब यहाँ पे रहेगा। इस तरह वॉर का थ्रेट रहेगा, वॉर का, रिसेशन का, आपस में इश्यूज का। ये वाला एरिया साउथ अमेरिका रिलेटिवली ठीक ठाक है, बेटर है। अब यहाँ पे ठीक है सर। चाइना का, मंगोलिया सेफ रहेगा, मंगोलिया कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मंगोलिया में जाकर सेटल हो सकते हैं। अच्छा, चाइना के बिल्कुल साथ होने के बावजूद वो हाँ, ठीक यहाँ पे रहेगा? कोई, हाँ, यहाँ पे कोई इशू नहीं रहेगा। ये वाला पूरा चाइना एरिया, जो ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत होंगे और वार लाइक इशू भी रहेगा। ये पूरा एरिया, ये पूरी बेल्ट। सो इंडोनेशिया बहुत ज्यादा वॉल्केनिक डिसरप्शंस, आई थिंक अगले 1-1.5 साल में आपको इस जोन में 3 बड़े बड़े वॉल्केनिक इरप्शन दिख जाएंगे अगले 1-1.5 साल में। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम साइड को? हाँ, ये पूरा 1-1.5 साल में बहुत बड़ा थ्रेट इस रीजन पे आएगा, और ये वाले एरिया में आएगा अगले 1-1.5 साल। इंडिया में भी कुछ कुछ चैलेंज दिखेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ये चाइना, पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया एंगेज नहीं करेगा वॉर में, बट ये जानबूझ के प्रोवोक तो करेगी ना।
कि आजा Right. बीच में आजा। हम्म, तो जो चैलेंज है, उड़ीसा में कोई इशू नहीं रहेगा, मध्य प्रदेश में कोई इशू नहीं रहेगा, कोई इशू मतलब कोई इशू नहीं रहेगा, मतलब एमपी टोटली सेफ, उड़ीसा टोटली सेफ, हम्म, महाराष्ट्र गुजरात में इश्यूज रहेंगे, थोड़ा सा पंजाब साइड पे इशू रहेगा। तो ओवरऑल वैसे इंडिया में उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बट वो इम्पैक्ट, एक लिमिटेड इम्पैक्ट पंजाब साइड पे, लिमिटेड इम्पैक्ट गुजरात साइड पे, दिल्ली साइड पे, महाराष्ट्र साइड पे लिमिटेड इम्पैक्ट रहेंगे। बट इंडिया के विद इन जो कम्युनल राइट्स है ना, वो बहुत बड़ा इशू रहेगा। हाँ जी। सो विद इन इंडिया जो चैलेंज वो है वो तो कम्युनल राइट्स का है, वो इम्पोज, जो पहले भी जिक्र किया था मैंने, और वो वैसे ही उसी तरफ चल रहा वो है तो वैसे। हर थोड़े थोड़े दिन बाद किसी ना किसी चीज से उसका हिंट मिलता भी रहता है। तो ये भी अगले साल बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब आई शुड नॉट से दिस, बट नेक्स्ट ईयर विल बी क्वाइट टफ फॉर द वर्ल्ड, मतलब इकोनॉमिकली और सेफ्टी वाइज 2023 विल बी अ चैलेंजिंग।